समस्त को ओडिया ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम एलटीआर रो मेंस मात्र आउ कौन रहा आज हूँ डे 3 माने राति पाहिले डे 2 थी आपण हाथ में प्रिपेरेसन करने आज हूँ 20 तारिख ताने 21 तारिख दिन आप पढ़े 22 तारिख दिन सकाଳେ एग्जाम अच्छी 22 तारिख तो किसी नुआ जिनस आपको पढ़ा दरकार ना जहाँ पढ़ी थे रिविजन करेंगे मात्र गोटे दिन आपण हाथ में अच्छी संपूर्ण सिलेबस को रिविजन कर। आज आम ये वीडियो माध्यम सेल डिविजन जो रही जाइथिला रिविजन तार लास्ट आउ किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू आम डिस्कशन करिबा। आमे कोन जानि चंती सेल डिविजन रो विभिन्न प्रोसेस अछि माने सेल साइकिल टी आई फेज एम फेज पुनी आई फेज पुनी एम फेज एमति कंटिन्यू करे। आई फेज रो बा इंटर फेज रो तीनटा सब फेज अछि जहा को कोंती ग्रोथ फेज 1 सिंथेसिस फेज ग्रोथ फेज 2 तापर हबो कोन ना माइटोसिस बा मियोसिस एम फेज हबो तापर साइटोकाइनेसिस हे कि सेल कंटिन्यू करिवो माने सेल डिविजन टी कंटिन्यू हेबो सरी जीवो। एबे कहिला मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर जहा को कोंती एमपीएफ ए मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर हमें को स्टेज रे देखिया को पाइबा इंटर फेज रो लास्ट स्टेज जहाँ को कहती G2 रे हमें देखिए को पाइबा। ये जो मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर रो काम कौन ना ये क्रोमोसोम कंडेंसेशन करिवो। कंडेंसेशन माने क्लियरली विजिबल हबो। हमें कोन जानछनी क्रोमोसोम गुडी को प्रिमिटिव स्टेज रे देखो हमें क्रोमाटिड बोली कहंती क्रोमाटिड अवस्था रे थिबे धीरे धीरे क्लियरली विजिबल हबा कोन करिवे स्टार्ट करिवे। यदि परीक्षा रे पढिथिबो मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर रो काम कोन ना क्रोमोसोम कंडेंसेशन करिवो ड्यूरिंग सेल साइकिल रे करिवो। एबे कहिला जदी ए जो मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर ता G2 रे हबो ताले से साइकिल को कोठी कि नबो G2 परे को फेज स्टार्ट हबो G2 रे आई फेज सरी गला तापर एम फेज स्टार्ट हबो सेति पई ये G2 रु एम आडू को कंटिन्यू करेबो सेल साइकिल को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क देबे मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर ट्रिगर्स सेल साइकिल from G2 towards the M। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला कोन नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे बढ़िया क्वेश्चन आमे पढिले कि गोटे मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर आमे कोठी देखिया को पाइबा सेल साइकिल रो G2 सब फेज रे आमे देखिया को पाइबा। ये होची गोटे प्रोटीन रो कॉम्प्लेक्स ता कहा को नै कि तयारी गोटे साइक्लिन बी आ गोटे होची साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ए दुईटा जिंस को नै कि तयारी। जदी पचारी दबो कि मैच्योरेशन फैक्टर कहा को नै कि तयारी आमे मारिबा गोटे कंपोनेंट होची साइक्लिन बी आ गोटे कंपोनेंट होची साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। कोन कहिला ए जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ये गोटे कहारो कंपोनेंट ये होची मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर रो गोटे अंश गोटे पार्ट से कोन करे ना कंट्रोल वेरियस फेजेस ऑफ सेल साइकिल रो विभिन्न फंक्शन काम करूची। 2 नंबर हम सी ऑप्शन मारी कि जीवा। जदी कोन से आंसर कोन करची रंग लागु जे कि बुक रो चेक करिवे गूगल रो नुहे। एबे आसिला ए सेल दैट पासेस द रेस्ट्रिक्शन पॉइंट इन G1 हमें कोन पढी जंती G1 S G2 ए मझिया मझी गोटे रेस्ट्रिक्शन पॉइंट आसे जहा को कोंती G0 स्टेज बोली कहंती। पहिला कोन करिछि ना G1 परे जो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को से कोन करिछि ना पास करि गला तार अर्थ कोन G1 होला तापर G0 रे न है कि ताको अतिक्रम करि कि को फेज को पळेबो एस फेज को पळेबो ताले से सेल रो कोन हबो एस फेज रे हम जानि चंती सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए डुप्लिकेशन सेति पई 3 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे जीवो ए। ताले क्रोमोसोम गुडी को डुप्लिकेशन स्टेज को जिबे डीएनए रेप्लिकेशन ताकर स्टार्ट हे जीवो सेति पई 3 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन मार दबा ए। 4 नंबर को आसीबा 4 नंबर बढ़िया क्वेश्चन कहिला ए सेल माने कोन ना पैसेज ऑफ ए सेल थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल कोन करूची ना गोटे सेल कोन करूची सेल साइकिल रो विभिन्न स्टेज को अतिक्रम करिकि जाउची गोटे पर गोटे जीव जेमति G1 माने एस G2 रो अतिक्रम करिकि जाउची गला बेले से जो सेल रो जो साइकिल रो विभिन्न स्टेज को जो ओवरक्रम करूची से कहा द्वारा कंटिन्यू होउची माने कंट्रोल होउची
प्रोटीन काइनेज द्वारा कौन होची ना कंट्रोल होची से प्रोटीन काइनेज किए आमे पढ़ी चंती साइक्लिन डिपेंडेंस काइनेज ताहले करेक्ट आंसर हे जीवो 4 नंबर रो ऑप्शन बी 5 नंबर को आसीबा 5 नंबर कहिला बढ़िया प्रश्न ए हैप्लॉइड सेल अमाउंट ऑफ डीएनए हैप्लॉइड माने जेतबळे गोटे सेल रो साइकिल स्टार्ट होची सेल डिवीजन स्टार्ट होची ता पाखरे n संख्यक क्रोमोसोम थिला से G1 स्टेज रे जेतबळे सेल साइकिल भितर को पसिला तार क्रोमोसोम रो स्टेज होची n थिला S फेज तापर G2 को आसीबो S फेज रे तार कोन हबो क्रोमोसोम रो डुप्लीकेशन हे जीवो ताले G2 रे से को स्टेज रे थिबो डिप्लॉयड स्टेज रे थिबो सेति पय 5 नंबर रो हमें ऑप्शन ए को करेक्ट आंसर मारिबा 6 नंबर को जीवा 6 नंबर कहिला at the end of G2 phase growth second growth phase रो लास्ट बळो को तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए ऑफ डिप्लॉयड सेल रो कोन होबा हमें जानि चंती जदी डिप्लॉयड सेल से G1 को आसीला S तापर G2 S रे कोन हे जिवो 4n हे जिवो ताहाले G2 बळो को भी 4n थिबो सेति पई करेक्ट आंसर कोन हे जिवो 2n थिला 4n को कन्वर्ट हे गला सेति पई 6 नंबर रो करेक्ट आंसर हे गला डी 7 नंबर को आसीबा मु जेमिति समाधान करूची क्वेश्चन को परीक्षा को धीरे धीरे पढिबे क्वेश्चन सॉल्व करिवे लेखिला द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज से एम फेज ता माइटोटिक हे पारे बा मियोटिक हे पारे हमें कोन जानि चंती आई फेज तापर एम फेज तापर आई फेज दुई तापर कोन आसीबो एम फेज कहले दुईटा सक्सेसिव एम फेज भितरे हमर इंटर फेज आसे सेति पई करेक्ट आंसर हे जिवो 7 नंबर रो सी 8 नंबर को जिबा 8 नंबर कहिला हमें जानि चंती एम फेज ता माइटोसिस हे पारे नहले मियोसिस हे पारे जदि जे माइटोसिस हेथिबो ताको हमें अदर नेम रे कहंती कोन पई इक्वेशनल सेल डिवीजन कहंती जदि स्टार्टिंग सेल टी होची डिप्लॉयड सेल माइटोसिस हबो सेथि जो दुईटा सेल तयारी हेबे समस्तंकर क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम ता माने ये जदि मदर सेल हैला ये डॉटर सेल हेले ये डॉटर सेल रो क्रोमोसोम रो प्लॉइड स्टेटस और मदर सेल रो क्रोमोसोम रो प्लॉइड स्टेटस माने केतरा सेट रो क्रोमोसोम अछि समान रुहे सेति पई इक्वेशनल सेल डिवीजन कहंती इक्वेशनल सेल डिवीजन टी आम बॉडी रो सोमैटिक सेल बा जाकु कहंती वेजिटल सेल रे देखिया को पाइबा ता माने बॉडी रो दुई प्रकार सेल अछि गोटे होची सोमैटिक सेल गोटे होची रिप्रोडक्टिव सेल बा बॉडी रो रिप्रोडक्टिव सेल को गैमेट मानकु सेक्स सेल मानकु छाडी देला परे बाकी जो सब सेल रही गले ताका हम सोमैटिक सेल बोली कहिबा जेमिति हमर सेक्स क्रोमोसोम को छाडीला परे जो सब क्रोमोसोम रहे ताको ऑटोसोम बोली कहंती समान कांसेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल को छाडी देला परे बाकी जो सब सेल रही गेला से सोमैटिक सेल को हमें वेजिटल सेल बोली कहंती सेति पई बेस्ट ऑप्शन हे जिवो डी ताले माइटोसिस को सेल माने माइटोसिस करी के डिवीजन करिवे तांकर सोमैटिक सेल हे पारंती नले वेजिटल सेल भी हे पारंती 8 नंबर रो करेक्ट आंसर डी आज रे पचार दबा माइटोसिस रो अदर नेम एमिते गुलगुलिया प्रश्न पचारेनी माइटोसिस रो अदर नेम ए भलिया क्वेश्चन पचारले कटक आकाश छ हे जिवो 9 नंबर को जिबा 9 नंबर आसिला द सेल दैट अंडरगो मियोसिस हम जानिले दुई प्रकार जिंस हम कांसेप्ट रे मन रखिबा गोटे होची माइटोसिस गोटे होची मियोसिस माइटोसिस वेजिटल सेल बा सोमैटिक सेल करिवे ताको हमें मियोसिस किए करिवे ताको हमें कहि परिबा सेक्स सेल बा गैमेट करि पारंती ताको जर्म सेल बोली कहंती ताको रिप्रोडक्टिव सेल बोली कहंती और एति पई मियोसिस को सेल माने करि परिबे सेक्स सेल जर्म सेल रिप्रोडक्टिव सेल सब स्टेटमेंट करेक्ट 9 नंबर रो ऑप्शन डी हे वाला करेक्ट 10 नंबर को जिबा लेखिला माइटोटिक सेल डिवीजन को माइटोसिस रो क्रोमोसोम प्लॉइड स्टेटस डॉटर सेल सहित समान सेति पई ताको कहंती इक्वेशनल सेल डिवीजन ता 10 नंबर रो करेक्ट आंसर हबो बी 11 नंबर को आसीबा 11 नंबर कहले जेमिति माइटोसिस रो होची इक्वेशनल मियोसिस रो यदि मियोसिस रो स्टार्टिंग सेल पाखरे 2n अछि
तार एंड को जो सेल टी तैयारी हबो सी हाफ हे जाइथिबो जेतरा सेल तैयारी हो समस्तकर हैप्लॉइड क्रोमोसोम थिबो तार अधा अधा माने कोन से रिड्यूस होउची कमी जाउची मदर पाखरे जेते थिला तार हाफ कमी गला सेति पई ताको हमें रिडक्शनल सेल डिवीजन बोली कहंती 11 नंबर ऑप्शन ए हे जीवो करेक्ट आंसर एबे प्रश्न पचारिबो रिडक्शनल सेल डिवीजन को सेल माने करिवे जर्म सेल गैमेट सेक्स सेल रिप्रोडक्टिव सेल सब सेल करि परिबे सेति पई 11 नंबर ऑप्शन ए 12 नंबर को आसीला लिखिला कार्योकाइनेसिस डिफर्स फ्रॉम साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस माने साइटोप्लाज्म रो डिवीजन कार्योकाइनेसिस माने न्यूक्लियस रो डिवीजन साइटोकाइनेसिस ट्रू कार्योकाइनेसिस अलगा काहे की ना कार्योकाइनेसिस रे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होतिला बेलुको सेठी साइटोप्लाज्म रो डिवीजन होउची ताले कोटा करेक्ट आंसर हबो 12 नंबर रो ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर 13 नंबर को आसीला लेखिला इफ कार्योकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस ता माने आमे जानि चंती गोटे सेल अछि सेल भितरे गोटिए न्यूक्लियस अछि प्रथमे कोन हुए सेही सेल थिबो तार न्यूक्लियस रो डिवीजन हुए ता परे जाय कि साइटोप्लाज्म हुए कि नहीं हुए किंतु साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हबो नाही ताले क्रोमोसोम भितर जो ये न्यूक्लियस रो संख्याटा बढ़ी बढ़ी जीवो कार्योकाइनेसिस होउची न्यूक्लियस टा डिवाइड होउची साइटोप्लाज्म टा भांगिबो नै दुईटा चारटा ताले मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन से सिंचिट्रियम हो बा सिनोसाइटिक कंडीशन हो दुईटा हे जीवो 13 नंबर रो करेक्ट आंसर हे जीवो सी पूरा सिंपल प्रश्न आ परीक्षा रे एई भलिया प्रश्न थिबो किछि क्रिटिकल लेवल हमर एलटीआर रे पडिबो नाही तापर आसिला कार्योकाइनेसिस आ साइटोकाइनेसिस को हमें अदर को नेम रे जानि चंती कार्योकाइनेसिस को हमें के फेज बोली कहिबा ता ना रे के अछि सेति साइटोकाइनेसिस को सी फेज जदि आपन को किछि जणा नै सेल डिवीजन विषय रे हम जूलॉजी ई बुक रो जो सेल डिवीजन अछि वन लाइन रे भलिया थरे पढिबे द्वितीय थर आपन को पढिया पडिबो नै कांसेप्ट क्लियर एथि पई कार्योकाइनेसिस रेस्पेक्टिवली माने कार्योकाइनेसिस के फेज और साइटोकाइनेसिस होछि सी फेज सेति पई बेस्ट ऑप्शन हे गला 14 नंबर रो डी 15 नंबर को आसीबा 15 नंबर कहिला आमे जो पढुचंती माइटोसिस बाइक्वेशनल सेल डिवीजन सेही टर्म को प्रथमे किए से व्यवहार करथिले 15 नंबर रो ऑप्शन डी हे जिवो करेक्ट आंसर केते मसिहा रे जदी पचारिबो 1882 मसिहा रे माइटोसिस टर्म को फ्लेमिंग प्रथम थर पई यूज करथिले बा इंट्रोड्यूस्ड करथिले नंबर 16 को आसीला नंबर 16 कहिला व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल सोमैटिक माने कोन हमर बॉडी सेल बा वेजिटल सेल डिवीजन जहा को हमें कहंती माइटोसिस इनडायरेक्टली एति पई कोठी अछि 16 नंबर रो माइटोसिस थाई पारे इक्वेशनल सेल डिवीजन थाई पारे जहा थाई पारे हमें 16 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन मारिबा डी आई होप भगवान कृपारु एतिकी एमसीक्यू भीतर गोटे क्वेश्चन डायरेक्टली थाउ 17 नंबर को जिबा बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडीिंग माइटोसिस जदि हम माइटोसिस बा इक्वेशनल सेल डिवीजन को स्टडी करिबा ताले गोटे बॉडी सेल नबा से बॉडी होची ओनियन रूट टिप आखि बुझी की मारिबे सी पुनी को रूट टिप ओनियन रो माने रूट टिप नेले बढ़िया हबो एथि पई करेक्ट आंसर हे जिवो 17 नंबर रो ऑप्शन सी 18 नंबर को आसीबा 18 नंबर कहिला लेखिला माइटोसिस पई काहा को सिलेक्ट करिबा एई ओनियन रूट टिप ओनियन न थाई कि आलियम सेपा भी थाई पारे एका कथा करेक्ट आंसर हे जिवो 18 नंबर रो बी 19 नंबर को आसीबा माइटोसिस रो विभिन्न कोन अछि ना सीक्वेंशियली सब फेज गुडी को अछंती कोटा गोटिए करेक्ट सीक्वेंस माने स्टार्टिंग रु एंडिंग पर्यंत करेक्ट सीक्वेंस को सूचौची ताले 19 नंबर गुलुगुलिया प्रश्न प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज पीएमएटी करेक्ट पठाणी सामंत गणित मेधावृत्ति हुए नि कि से भया आपण देबे ये होची कोन पठाणी सामंतर टेस्ट होची मेंटल एबिलिटी होची पठाणी सामंत मेंटल एबिलिटी टेस्ट एटा को बुझी कि जिबे एति पई पीएमएटी करेक्ट आंसर हे जिवो 19 नंबर डी 20 नंबर को आसीबा
20 नंबर कहला ये जो प्रोफेज रे हमें चारिटा पढिले PMAT प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज ता भितर सबुठारु लॉन्गेस्ट फेज टिके लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट भी नेक्स्ट क्वेश्चन रे अछि यदि 20 नंबर लॉन्गेस्ट पचारिबो फास्ट फेज प्रोफेज होची माइटोसिस रो लॉन्गेस्ट फेज 20 नंबर रो ऑप्शन ए हबो करेक्ट ऑप्शन तापर बुझिबा हमरो चारिटा कोन अछि ना माइटोसिस रो सब फेज अछि PMAT ता भितरु सबुठारु शॉर्टेस्ट कोठा लॉन्गेस्ट जानिले प्रोफेज ताले शॉर्टेस्ट होची एनाफेज करेक्ट ऑप्शन हे जीवो 21 नंबर रो सी ताले प्रोफेज लॉन्गेस्ट एनाफेज हला शॉर्टेस्ट जदि हम चैनल को प्रथम थर पई आसीचंती काइंडली सब्सक्राइब मध्य कर देबे 22 नंबर को आसीबा क्रोमोसोम कंडेंसेशन बिगिन्स विथ हमें जदि माइटोसिस को देखिबा क्रोमोसोम गुडी को क्लियरली विजिबल होबा आरंभ करिवो को सब फेज रे आरंभ करिवो 22 नंबर ऑप्शन ए बी सी डी करेक्ट आंसर मारिबा सी प्रोफेज बा प्रथम फेज रे क्रोमोसोम गुडी को धीरे धीरे क्लियरली विजिबल होबा स्टार्ट हेबे एथि पई 22 नंबर करेक्ट ऑप्शन सी नंबर 23 को जिबा लेखिला न्यूक्लियोलस आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करिबा आरंभ करंती सेही प्रोफेज रे क्रोमोसोम गुडी को क्लियरली विजिबल हुंती आ न्यूक्लियस आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गुडी को प्रोफेज रो शेष अवस्था बेलकु अदृश्य होबा को आरंभ करिथिबे 23 नंबर ऑप्शन डी हेगला करेक्ट आंसर 24 नंबर को आसीबा लेखिला आमे कार्योकाइनेसिस न्यूक्लियस रो डिवीजन पढुचंती बा आमे एम फेज कथा आमे देखुचंती सेथिरे स्पिंडली फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट होउछ एक्चुअली ए जो स्पिंडली फाइबर रो काम कोन हमरो जो क्रोमोसोम गुडी को मूवमेंट करंती सेथिरे हेल्प करे ता सहित स्पिंडली फाइबर रो फॉर्मेशन ता G2 स्टेज रे किछि परिमाण रे स्टार्ट हेइ थाए कंप्लीट हेइ जाय प्रोफेज रे एति पई 24 नंबर रो कंप्लीट स्पिंडली फाइबर अपीयरेंस देखा जिवो एति पई करेक्ट आंसर हबो 24 नंबर ए स्पिंडली फाइबर फल रे क्रोमोसोम रो सेपरेशन आगो को घटिवो 24 रो ऑप्शन ए हेइ गला करेक्ट आंसर 25 नंबर को आसीबा एबे कहिला स्पिंडली फाइबर रो मुख्य काम कोन हमें ऑप्शन को देखिबा क्रोमोसोम को सेपरेट करिवो सेग्रीगेशन करिवो ताको सेंट्रोमियर से माने दुईटा एनाफेज बेलकु मूवमेंट करिवे एति पई करेक्ट ऑप्शन हे जिवो 25 नंबर रो ए नंबर 26 को आसीला लेखिला व्हिच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस फॉलोज एस एंड जी फॉलोज माने कोन आफ्टर कहिथिली फॉलोड बाय माने आफ्टर माने एस फेज पडिवो G2 पडिवो ता माने कोन आई फेज सरी गला एम फेज रो की स्टार्ट हेबो प्रोफेज स्टार्टिंग हैला प्रोफेज जो भलिया प्रश्न सेही भलिया हम उत्तर करिबा 27 नंबर को आसीला लेखिला प्रोफेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स ता कोन हमें जानि जंती क्रोमोसोम तो सेंट्रोमियर तो स्प्लिट हेइ नै होमोलोगस पेयर तो माने सिनेप्सिस घटु नै मेटाफेजिक प्लेट रे माने अरेंजमेंट हेइ नांती करेक्ट आंसर हेइ जिवो पढि दिले क्रोमोसोम रो कोन हबो ना कंडेंसेशन हबो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम गुडी को दृश्य माने टिके टिके हबा आरंभ करिवेनी सेति पई करेक्ट आंसर हेइ जिवो 27 नंबर रो बी 28 नंबर को आसी 28 नंबर समिति कहिला प्रोफेज रो गोटिए डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक को कैरेक्टर को देखि के हम कहबा कि एटा होची सेल डिवीजन रो प्रोफेज चालू थिबो इक्वेटर प्लेट रे मझी रे रही थिबे नाही 28 नंबर बी देइची डिसअपियरेंस ऑफ ER GB माने कोन गोल्गी बॉडी न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर माने स्टार्टिंग रो से माने डिसअपियर करिवे नुहे एंडिंग रो डिसअपियरेंस करिवे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करी को पूरा कोन हिथिबो ना हटि जाइथिबो नाही तले करेक्ट ऑप्शन हबो सी इनिशियल कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रो इनिशियल स्टेज रे धीरे धीरे क्लियरली विजिबल होबा आरंभ होउथिबे कंप्लीट हेइ नथिबो सेति पई 28 नंबर रो बेस्ट ऑप्शन हे गला सी 29 नंबर को आसीला 29 नंबर कहिछि कि कोउटा गोटिए कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे प्रोफेज रे न्यूक्लियस रो ब्रेकिंग तो हो नै डीएनए क्रोमोसोम फॉर्म रे अछि
टू स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो नहीं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को जीवा एपर्यंत आमे क्रोमोजोम को क्रोमोजोम कहउचंती कि से क्रोमाटिड स्टेज रु क्रोमोजोम आड़ को गति करूची एथि पई 29 नंबर बेस्ट ऑप्शन ए से एबे भी क्रोमाटिन फॉर्म रे अछि परवर्ती समय रे से क्रोमोजोम हे कि क्लियरली विजिबल परिबो आ तार मॉर्फोलॉजी को हमें स्टडी करि परिबा सेतबळे 29 नंबर बेस्ट ऑप्शन हे जीवो ए 30 नंबर को आसे 30 नंबर बढ़िया प्रश्न कहिची ए जो कोन होची को सेल ऑर्गेनेल सेल डिवीजन रे आस्टर माने कोन ए जो क्रोमोजोम गुडी को सब कोन दिले माने जाय कि छकी स्टार भलिया सब सेव करके थिबे एटा होची सेंट्रोजोम तो सेल डिवीजन करे 30 नंबर रो हमें बी मारिले करेक्ट आंसर हबो ए आस्टर फॉर्मेशन कोउठी जदी पचारिबो क्रोमोजोम गुडी को स्टार शेप रो गुच्छ क्रोमोजोम रो गुच्छ भलिया हेथिबे आस्टर से को हमें कहिबा प्रोफेज रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स 31 नंबर को आसीला कहिला ए जो स्टार शेप रो आस्टर गुडी को हमें देखिया को पाइबा से कहा को नै कि तयारी माइक्रोट्यूबुल और सेंट्रोजोम को नै कि तयारी मुख्य सेंट्रोजोम पूर्व पढिले ताले ये प्रथमे को फेज देखिया को पाइबा से प्रोफेज देखिया को पाइबा 31 नंबर रो करेक्ट आंसर हे जेबो सी 32 नंबर को आसीबा 32 कहिला Which characteristics marks the beginning of second phase of mitosis? एथि पई तो कहिली मन रखिबे शॉर्टकट PMAT प्रोफेज तापर मेटाफेज सेकंड फेज होउची माने मेटाफेज रो स्टार्टिंग होउची हमें केउ जिंस को देखि कि हमें कहि परिबा कि मेटाफेज ता स्टार्टिंग हे गला स्पिंडल फाइबर इनिशिएशन तो प्रोफेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेटोरियल प्लेट नाही क्रोमोजोम ए पर्यंत क्लियरली विजिबल हेई नथांती तापर कसिबा सी ऑप्शन हे जिवो बेस्ट ऑप्शन कोन ना डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप ता धीरे धीरे हटिबा को आरंभ करिवो एति पई करेक्ट आंसर हे जिवो एटा प्रोफेज रो लास्ट बळ को होथिबो आ मेटाफेज बळ को कंप्लीट हम देखि पारुथिबा काहे ना मेटा प्रोफेज रो लास्ट बळ को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर करिवे हटिबा आरंभ करिवे कंप्लीट हटि जाइथिबे कोठी ना मेटाफेज बळ को सेति पई बेस्ट ऑप्शन हे जिवो 32 नंबर सी 33 नंबर पर आसीबा लेखिला माइटोसिस रो सेकंड फेज PMAT प्रोफेज मेटाफेज कोठी अछि 33 नंबर हमें सी को मारिबा 34 नंबर को आसीबा लेखिला व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन जो मेटाफेज रे होउची सेटा को स्टेज रे हमें ताको ला करना क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर को भलिया थिबो से मेटाफेज की फ्लेट जदी हमें देखिबा कोन ना क्रोमोजोम गुडी को कोन क्लियर ताक हम क्रोमोजोम कहिलेनी के पर्यंत ए पर्यंत क्रोमोजोम को नांती से माने क्रोमाटिड स्टेज रे माने क्रोमोजोम ताको कहिबा स्टेज आसी गलानी से क्लियरली विजिबल हे नांती ए माने कोन हेथिबे सेंट्रोमियर को धरि की दुईटा सिस्टर क्रोमाटिड धरिथिबे ता माने गोटिए सेंट्रोमियर थिबो ए भलिया स्टेज रे से माने कोन करथिबे ना रहिथिबे बोली से कहूची एबे करेक्ट ऑप्शन हे जिवो 34 नंबर रो ए एठी कोन कहिची ना सिस्टर क्रोमाटिड नॉन सिस्टर क्रोमाटिड स्पिंडल फाइबर न्यूरो सेंट्रोजोम बेस्ट ऑप्शन हे जिवो 34 रो ऑप्शन ए 35 नंबर को आसीबा कहिला कि शेप ऑफ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम माने कोन ना सेंट्रोमियर थिबो सेंट्रोमियर में दुईटा सिस्टर क्रोमाटिड सब थिबे से एक्स शेप रो थिबे माने मझी रे एमिति कोन थिबो ना सेंट्रोमियर थिबो जैसे माने मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम थिबे मेटाफेज परे कोन आसीबो आनाफेज रे सेंट्रोमियर रो डिवीजन हबो ता माने अधा अधा हे जीवो V आकार रे हे कि से माने मूव करिवे ताले आनाफेज बळकु से माने बेस्ट V ऑप्शन देखै पारंती ताले करेक्ट ऑप्शन हे जीवो 35 नंबर रो बी 36 नंबर को आसीबा 36 नंबर कोन कहिची ना लेखि देला कि नेम ऑफ द स्टेज ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग व्हिच द क्रोमोसोम ऑफ ए डिवाइडिंग सेल्स लाइज एट द इक्वेटोरियल प्लेट क्रोमोसोम गुडी को एमिति सेल रो मझी रे गुटे लाइन रे थिबे ताका में कहंती इक्वेटोरियल प्लेट रे क्रोमोसोम गुडी को आसकी रहिथिबे से को फेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स
मेटाफेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स सेकंड जो हमर होची माइटोसिस रो डिवीजन सेथिरे से होची 36 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन ए 37 नंबर को जीवा 37 नंबर कहिला मेटाफेजिक प्लेट सेल डिवीजन मेटाफेज रे क्रोमोसोम गुडी को जो अलाइनमेंट हो जो अरेंजमेंट हे की रहउजंती ताको हमें कांग्रीगेशन एति पई कोठी अछि ए क्रोमोसोम रो अरेंजमेंट को कांग्रीगेशन कहंती कोठी अछि क्रोमोसोम रो मूवमेंट को कांग्रीगेशन कहंती कि तमे अलाइनमेंट मारिबा क्रोमोसोम गुडी को जो अरेंजमेंट करिथिबे मेटाफेजिक प्लेट रे ताको हमें कहिबा ताको हमें कोन जो मिडिल लाइन रे अरेंजमेंट को हमें कांग्रीगेशन बोली कहिबा सेति पई करेक्ट आंसर हे जिवो 37 नंबर रो बी 38 नंबर लिखिला कांग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम गुडी को मझिरे पूरा विभिन्न शेप रे लाइन करी कि अरेंजमेंट हेबे कहार मेटाफेज रो करेक्ट ताको मेटाफेजिक प्लेट बोली कहंती एति पई 38 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे जिवो बी करेक्ट ऑप्शन हे जिवो डी 39 नंबर को आसीबा 39 कहिला 39 कोन कहिची now what is the best stage to count the number and study the morphology of a chromosome एठी ए जो लास्ट माने मेटाफेज रो लास्ट बोल को क्रोमोसोम गुडी को क्लियरली विजिबल होतिबे हमें गणी पारिबा केतेटा क्रोमोसोम अछि तार मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखि पारिबा सब जिंस सेठी केतेटा कंस्ट्रक्शन अछि सेंट्रोमियर काइनेटोकोर सब देखि पारिबा बेस्ट ऑप्शन होछि मेटाफेज रो एंड बोल को हमें क्रोमोसोम रो मॉर्फोलॉजी को स्टडी ता एग्जाम रे आसिला भलिया क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्रोमोसोम रो मॉर्फोलॉजी को हमें माइटोसिस रो केउ डिवीजन माने केउ अवस्था रे देखिया को पाइबा से होची मेटाफेज 39 नंबर रो करेक्ट आंसर बी 40 नंबर को आसीबा 40 नंबर कहिला प्रोफेज मेटाफेज तापर एनाफेज मेटाफेज बोल को क्रोमोसोम गुडी को कोन हेतिबे मिडिल लाइन रे अरेंजमेंट हेकी थिबे एनाफेज बोल को क्रोमोसोम रो सेपरेशन हबो एनाफेज रे जो क्रोमोसोम गुडी को सेपरेशन होची नॉर्थ पोल साउथ पोल दुईटा उभय अपोजिट पोल जो सेग्रीगेशन करंती ता पई हेल्प करे एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जदि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव पाइले ताले करेक्ट ऑप्शन कोन हबो क्रोमोसोम गुडी को आ सेग्रीगेट करिवे नाही एनाफेज कंडीशन रेटा एग्जाम रे आसिला भलिया क्वेश्चन मॉक टेस्ट रे थरे पढिथिला बी हे जिवो करेक्ट आंसर 41 नंबर देखिला एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जे सब क्रोमोसोम गुडी को सेग्रीगेट क्रोमाटिड रो सेग्रीगेट करंती सेपरेशन करंती उभय पोल को नियंती से सेकेंडरी उ साइट रु तयारी हे थाए एटा होची माने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन स्टिल हमें बी को मारी के 41 नंबर जाई पारिबा 42 नंबर को आसीबा लेखिला सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड क्रोमोसोम गुडी को मेटाफेज रे थिले वर्तमान सेपरेशन करिवे को फेज रे एनाफेज रे करेक्ट आंसर हे जिवो 42 नंबर रो सी 43 नंबर को जिबा देखिला क्रोमोसोम गुडी को दुईटा अपोजिट पोल को मूव करिवे सेही एनाफेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स 43 नंबर रो करेक्ट आंसर डी 44 नंबर को जिबा लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस पीएमएटी एनाफेज पर आसीबो टेलोफेज जोटा की माइटोसिस रो लास्ट फेज 39 नंबर बढ़िया प्रश्न कहिला हमें देखिया को पड़िबो नहीं प्रोफेज जो काम करे तार अपोजिट काम करे टेलोफेज लास्ट काम होची रिवर्सल प्रोफेज रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गुडी को डिसअपियर करिसंती न्यूक्लियर लॉस गुडी को डिसअपियर करिसंती टेलोफेज रे आउट थरे रीअपियर करिवे ताले करेक्ट आंसर हे जिवो टेलोफेज होची प्रोफेज रे अपोजिट हमें 46 नंबर को आसीबा सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम सेपरेशन होची रहे जहा थाउ खाली लैंग्वेज बदलौची हमें एनाफेज ही मारिबा 46 रो करेक्ट ऑप्शन हैला सी 47 को आसीबा 47 कोन कहिची तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ न्यूक्लियोलस गुडी को जोटा की प्रोफेज रे डिसअपियर करिथिले से आउ थरे रीअपियर करिवे को फेज रे लास्ट फेज रे प्रोफेज रे जो काम हेथिबो अपोजिट काम हैला टेलोफेज रे 47 रो करेक्ट आंसर हे जिवो डी 48 को आसीबा लेखिला को फेज रे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन गुडी को डिसअपियर करिवे म जानि चंती स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हेथिले प्रोफेज रे तार अपोजिट काम करिवो की टेलोफेज स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हेथिला एठी डिसअपियर करि जिवो स्पिंडल फाइबर रो काम कोन
क्रोमोजोम को सेग्रीगेशन करिवे एनाफेज रे तो क्रोमोजोम रो सेग्रीगेशन हेई गला प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज एनाफेज रे सेग्रीगेशन सरिलाणी आ स्पिंडल फाइबर रो किछि काम अछि सी एबे नष्ट होबा आरंभ करिवे टेलोफेज रे ताले प्रो एमिति मन रखिले प्रोफेज रे फॉर्मेशन हेतिला टेलोफेज रे ऑपोजिट हबो माने एनाफेज रे तार काम सरी गला से टेलोफेज बोल को डिसअपियर करिवो 48 रो करेक्ट ऑप्शन हे गला डी 40 किछि बेसिक कांसेप्ट हमको ए जो सेल डिवीजन रे फुल मार्क स्कोर करेबो इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट और सेल फ्यूरो मेथड रे हेई थाए ताला में तो कहबा सेल प्लेट होची प्लांट सेल मानकर कॉमन सेल डिवीजन रो साइटोप्लाज्म डिवीजन रो मेथड 49 रो करेक्ट ऑप्शन हे जीवो ए 50 नंबर को आसीबा ए जो सेल प्लेट गुडी को फॉर्मेशन होउचंती तार प्रिकसर कि से केउ सब्सटेंस रो सेल प्लेट गुडी को फॉर्मेशन होउचन जो स्पिंडली फाइबर कथा में पढुतिले बेले बेले किछि स्पिंडली फाइबर गुडी को डिसअपियर न करे कि किछि समय पर्यंत प्रेजेंट थाए जहा को हमें फ्रैग्मोप्लास्ट बोली कहंती ए फ्रैग्मोप्लास्ट गुडी को सेल प्लेट फॉर्मेशन रे हेल्प करंती ये गोटे प्रकार स्पिंडली फाइबर रो पाखा पाखी कंपोनेंट हमें कहि परिबा 50 रो करेक्ट ऑप्शन हे जीवो ए 51 नंबर को जीवा 51 नंबर कहिला ए सेल हैज 10 क्रोमोसोम how many chromosome will daughter cell have after mitosis पर क्रोमोसोम नंबर remain same समान इक्वेशनल सेल डिवीजन सेति पई 10 हे जीवो करेक्ट आंसर 51 नंबर रो करेक्ट आंसर हे लिखिछि if a cell has 10 chromosome how many chromosome will each daughter cell have after mitosis समान रहिबो सब क्रोमोसोम गुडी को डॉटर सेल को पाखे समान थाए 51 रो करेक्ट आंसर बी 52 को जिबा 52 कहिला होयर डू स्पिंडली फाइबर अटैच टू सेंट्रोसोम माने ए क्रोमोसोम जो माने स्पिंडली फाइबर गुडी को क्रोमोसोम रो को जगह रे अटैच हेतने पूरा सिंपल क्वेश्चन सेंट्रोमियर रे अटैच हेथांती ताले 52 रो करेक्ट ऑप्शन हे गला ए 53 को आसीला एबे आउ गोटे आसीला मियोसिस समिति माइटोसिस को हमें कोन कहंती ना इक्वेशनल सेल डिवीजन समिति मियोसिस होची एक्चुअली दुईटा फेज रे होय मियोसिस 1 मियोसिस 2 ए मियोसिस 2 जहा माइटोसिस एग्जैक्ट समान समिति मियोसिस 1 होची एक्चुअल रिडक्शनल सेल डिवीजन ताहले थरे माने कोन एठी मियोसिस रे जे माइटोसिस जेमति प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज एठी प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 मेटाफेज 1 फुनी तापर प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 चलिबो माने डबल हबो किंतु एटा माइटोसिस समान एक्चुअली हम खाली ए 1 को पढि दबा करेक्ट आंसर सरीबो किछि कष्ट नै आराम से करिवे मियोसिस को फार्मर आ मोरे ए टर्म को प्रथम थर पई कॉइन करथिले 53 रो करेक्ट ऑप्शन हे जीवो ए जे पचारिबो ईयर 1905 मसिया में मारिबा 54 को जीबा एबे आसिला बकेट माने गुच्छ क्लम्प माने क्रोमोसोम गुडी को बीड़ा छण बीड़ा भलिया गुच्छ हे के थिबे को स्टेज रे माने से कहिला कि मियोसिस रो प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 प्रोफेज 1 ता लॉन्गेस्ट ए प्रोफेज 1 रो विभिन्न सब फेज अछि बकेट सेल डिवीजन बकेट स्टेज आमे कोठी देखिया को पाइबा ना लेप्टोटिक ने देखिया को पाइबा 54 रो करेक्ट ऑप्शन हैला ए 55 को आसीला तापर आसीला पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जहा को आमे कहंती सिनाप्सिस को मियोसिस रो को सब फेज भीतर देखिया को पाइबा से होती जाइगोटिन बढ़िया क्वेश्चन बकेट सेल लेप्टोटिन डायरेक्ट पचारियो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस रे होउची कि नहीं होउची जहा को सिनाप्सिस बोली कोंती हमें जाइगोटिन स्टेज रे देखियो ताको सिनाप्सिस जिपिंग सिंडेसिस जहा भी कोंती परीक्षा रे थिबो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रो अदर नेम कोन सिनाप्सिस जिपिंग सिंडेसिस ऑल हमें ऑल द अबव मारिबा ए टर्म को मोंटो ज्योमेट्री 1901 रे कॉइन करथिले 56 को आसीला कहिला पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कोन कहबा सिनाप्सिस कोंती जिपिंग बोली कोंती सिंडेसिस बोली कोंती 56 रो करेक्ट ऑप्शन हे जीवो बी ताहाले जीवा 57 को 57 तो बढ़िया प्रश्न
बाइभैलेंट विषय रे हमें कोन ठीक बाइभैलेंट माने टेट्राड गोटे बाइभैलेंट रे चारिटा क्रोमाटिड और दुईटा सेंट्रोमियर थिबो ठीक अछि गोटे बाइभैलेंट रे दुईटा होमोलोगस क्रोमोसोम अछंती ठीक अछि बाइभैलेंट जाइगोटिन स्टेज रे होउची ठीक अछि सब गुडा स्टेटमेंट ठीक 57 द करेक्ट ऑप्शन हे गला ए 58 को आसीबा लेखिला क्रोमोसोम रो सिंथेसिस बाइभैलेंट एमानकर कोन हबो पेयरिंग हबो 58 रो करेक्ट आंसर हबो बी जाइगोटिन ता माने कोन एठी जो लेखि नै ता माने जाइगोटिन स्टेज रे को माने बाइभैलेंट फॉर्मेशन होउची बोले आपन को हिंट्स मिली गला आ एठी से जाइगोटिन ही पचारि देला माने सब क्वेश्चन लिंक अछि ता पर कसिबा टेट्राड फॉर्मेशन माने 4 स्टैंड क्रोमोसोम देखिया को पाइबा टेट्राड माने फॉर्मेशन ता मियोसिस रो को स्टेज रे हमें देखिया को पाइबा करेक्ट आंसर हबो पैचिटिन ता जोटी पैचिटिन रे हमें क्रॉसिंग ओवर देखिया को पाइबा नेक्स्ट को आसीबा 60 लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1 प्रो फेज 1 रो जो मियोसिस 1 अछि लॉन्गेस्ट होची पैचिटिन गूगल देखिबे नै गूगल ले बहुत भूल अछि नै कि 60 रो करे मु हेति भाई जेतले कमेंट रे पिला बहुत कोहंती मु ता रिप्लाई दे पार नै गूगल ले थिबो डिप्लोटिन थिबो कि कोन थिबो किंतु करेक्ट आंसर हबो पैचिटिन 61 को आसीबा 61 कहिछि रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन हमें पैचिटिन स्टेज रे देखिया को पाइबा 61 रो करेक्ट आंसर हे जिवो सी 62 को जिबा एबे कहिला क्रॉसिंग ओवर टा स्टेट रे पढिथिले 2024 रे क्रॉसिंग ओवर हमें पैचिटिन स्टेज रे देखिया को पाइबा एबे पचारिछि क्रॉसिंग ओवर माने हमकु कोन मन रखे पड़ियो जेतबेले क्रॉसिंग ओवर देइथिबा हमें मन पकेइबा पैचिटिन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होमोलोगस क्रोमोसोम आउ पैचिटिन स्टेज सेति पई 63 रो करेक्ट आंसर हबो सी 64 को आसीबा लेखिला रिकॉम्बिनेज एंजाइम से रिकॉम्बिनेशन रे हेल्प करे रिकॉम्बिनेशन माने क्रॉसिंग ओवर करूथिबो एति पई करेक्ट आंसर हे जिवो 64 नंबर रो सी 65 नंबर को आसीबा 65 कोन कहिछि द एंजाइम रिकॉम्बिनेज कोन पई करे रिकॉम्बिनेशन बा क्रॉसिंग ओवर हुए क्रॉसिंग ओवर कोठी हुए पैचिटिन रे एति पई एंजाइम रिकॉम्बिनेज ता हमें पैचिटिन स्टेज रे देखिया को पाइबा 65 रो करेक्ट ऑप्शन हैला ए 66 नंबर को जिबा 66 कहला जो क्रॉसिंग ओवर होउची ता परवर्ती स्टेज रे आज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एक्स शेप रो क्रोमोसोम देखिया को पातो काइजमाटा कोंती ताले पैचिटिन स्टेज परे हमर डिप्लोटिन स्टेज हे जिवो करेक्ट आंसर ताले 66 रो करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ए तापर को आसीला एबे कोन कहिला 67 को जिबा लेखिला 67 डी सिनाप्सिस पेयरिंग हेथिला वर्तमान अनपेयरिंग क्रोमोसोम देखिया को पाइबा जो पेयरिंग ता हमें जाइगोटिन स्टेज रे देखिया को पाइथिले वर्तमान कोन हबो डिप्लोटिन स्टेज रे से अनपेयरिंग हे जिबे 67 रो करेक्ट ऑप्शन सी 68 को आसीबा लेखिला डिप्लोटिन स्टेज रे हमर को जिंसटी हमें देखिया को पाइबा डिप्लोटिन स्टेज रे हमें काइजमाटा देखिया को पाइबा सेति पय बेस्ट ऑप्शन हे जिवो 68 रो डी 69 को जिबा काइजमाटा माने कोन एक्स शेप रो स्ट्रक्चर ताले एक्स शेप रो स्ट्रक्चर गुडी को गोटे क्रोमोसोम रो एंड आड को पळैबे ताको कोंती टर्मिनलाइजेशन डायरेक्टली परीक्षा रे थिबो टर्मिनलाइजेशन मियोसिस रो को सब फेज सहित रिलेटेड से होची डायाकाइनेसिस सहित रिलेटेड माने मु सब फेज रो इंपोर्टेंट वन लाइनर को गोटे गोटे एमसीक्यू करि केनि कि प्रेजेंट करिछि 70 नंबर को जिबा करेक्ट सीक्वेंस कोन प्रथमे हमर 70 नंबर रो सिनाप्सिस हबो तापरे क्रॉसिंग ओवर एक्स शेप रो काइजमाटा हबो तापरे काइजमाटा गोटे एंड को पळैबो टर्मिनलाइजेशन सेति पय 70 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ए हम एते 20 माने बड़ विषय भितर हम इंपोर्टेंट को खोज की बाहर करले कहिला प्रो फेज 1 रो करेक्ट सीक्वेंस कोन 71 नंबर रो करेक्ट सीक्वेंस हे जिवो बी लेप्टोटिन जाइगोटिन पैचिटिन डिप्लोटिन डायाकाइनेसिस स्टार्टिंग ता होची लेप्टोटिन रो एंडिंग ता होची डायाकाइनेसिस 71 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हैला बी 72 नंबर को जिबा गोटे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जदी मियोसिस करूची ताहले देना ए हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस टेक्स प्लेस इन डैश जदी गोटे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म थिबो तार
क्रोमोजोम होची एन जेतेबेले जाइगोट फॉर्मेशन हेई सारिबो सेतेबेले जाईकी सी मियोसिस करि परिबो 72 रो बेस्ट ऑप्शन बी 73 को आसीबा आदि रो लास्ट प्रश्न होची 73 इफ योर सेल हैज 24 क्रोमैटिड हमें कोन जानि चंती गोटिए क्रोमोजोम रे दुईटा क्रोमैटिड थांती ताहले 24टा क्रोमैटिड रे केतेटा क्रोमोजोम 12टा क्रोमोजोम ता पाखरे 12टा क्रोमोजोम थिला एनाफेज 1 माने एनाफेज रे क्रोमोजोम गुडी को सेग्रीगेट करिवे प्रत्येक पोल रे केतेटा लेखा क्रोमोजोम रहिबे 12टा क्रोमोजोम थिले एठी 6टा एठी 6टा ताले 73 रो ऑप्शन हे गला ए मु आज 73 आनी छि काहे कि हमरो रिवीजन रो आज होची लास्ट डे काली आपण कोन करिवे ना गोटिए दिन थिबो आपण किछि नुवा जिंस कोठी पढिबा दरकार नाही सीधा कोन करिवे ना निजर नोट को रिवीजन करिवे 22 तारिख पर्यंत 21 तारिख ए वीडियो 20 रे पब्लिश होउछ आपण पाखा पाखी 21 रे देखिबे आ समय अछि नुवा जिंस के आनिबे केवल गोटे छोटिया सुंदर आमे मोटिवेशनल वीडियो टी गोटे संध्या बेले आनिबा परीक्षा जेतु अछि 22